क्रिस एक ऐसी वैरायटी जिसको हम बोलते हैं खब्बू वैरायटी। ये फर्श से लेकर के अर्श तक जा सकती है, लेकिन अगर गलती की तो अर्श से लेकर के फर्श पे भी ला सकती है। तो सोच आपकी है, करना आपने है, मेहनत आपने करना, सपोर्ट मेरा आपके साथ हरदम बना रहेगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस समय आप जो भी फसलें लगाने वाले हैं, आप ये समझ के चलिए कि आपका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। तो इस नुकसान को कैसे हम कवर करें, कैसे हम मैनेज करें, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आपने थंबनेल में देखा कि मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ VNR की क्रिस वैरायटी को किस तरीके से लगाएं और क्या क्या इसमें हमें खाद डालनी है और किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करना है, जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो। आप ये जानते हैं कि अभी एक हमारे साथ अल नीनो का प्रकोप चल रहा है, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत है दोस्तों। मुसीबत का मतलब ये है कि आपको बादल दिखाई देंगे, बारिश नहीं होगी। खूब घेरे हैं भगवान, खूब पूरा एकदम बादल से भरपूर है, लेकिन फिर भी आपको बारिश नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए क्या गर्मी होनी है, बारिश नहीं होगा तो गर्मी होगा। गर्मी अगर होनी है तो हमें किस तरीके से कब बुआई करनी चाहिए, इस चीज़ का आप खास करके ध्यान दे लें। क्योंकि हमने देखा हमारे कई किसान भाई जो है कि खीरा की बुआई कर चुके हैं और टोटल 4 फल नहीं तोड़े और पूरी फसल की बर्बाद हो गई उनकी। अब पूछिए क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि मौसम गर्म है। दवाएं जो आप डालते हैं उसमें ऑलरेडी कास्टिक होता है और वो दवाएं भी नुकसान करती हैं पौधों के लिए। और जब पौधे हमारे स्ट्रेस में आते हैं तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? सब जीरो। तो इसलिए जीरो ना होने के लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँगा, नेचुरल बारिश का इंतजार करें। अगर खीरा लगाने जा रहे हैं, आप सब कुछ तैयारी कर लीजिए, ड्रिप लगाइए, मल्चिंग लगाइए, खाद डाल दीजिए, सब कुछ करके बैठे रहिए, आराम करिए। जब बारिश हो तुरंत होल मारिए दोस्तों और पानी चलाइए। थोड़ा सा एक दिन पहले पानी तो आपको चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी कभी कभी चला देना है अगर ड्रिप लगाइए तो। अब बिना ड्रिप के, बिना मल्चिंग के मैं आपको क्रिस लगाने की सलाह कतई नहीं। ये पौधे जो VNR के क्रिस के वैरायटी है, इनको पर डे खुराक चाहिए। कुछ भी हो, 0050 देना, 052 34 देना, 1261 0 देना, कैल्शियम नाइट्रेट देना, मैग्नीशियम सल्फेट देना, कुछ भी देना है आपको देना पर डे। ये चीज़ समझ लो। अब यहाँ पे आप ऊपर चार्ट देखिएगा, ये हफ्ते भर का शेड्यूल चार्ट है, कंप्लीट चार्ट है जो आपको दिख रहा है। ये पूरा दिखेगा लगभग 2 मिनट तक, ठीक है। आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि आपको क्या डालना है, क्योंकि बताने में और लिखे होने में दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ आपको इसको आप बड़ा करो, बड़ा करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो। आपके लिए पूरे हफ्ते भर का शेड्यूल है। अब हम आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है किसान भाइयों, कि हम स्प्रे का क्या शेड्यूल दें। तो स्प्रे का शेड्यूल टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, जैसे मौसम रहेगा वैसे ही आपका यहाँ पे शेड्यूल चेंज होगा। अब आपको बता दें, बेसल डोज भी इसके बाद आपको जो स्क्रीन आएगी वो बेसल डोज की आएगी। बेसल डोज देख लीजिए कि हमें क्या क्या डालना है। मैं पर एकड़ की बात करूँगा और थोड़ा सा घुमा के दिखाओ बेटा। ये हमारा 1/4 एकड़ जो खेत है, पूरा दिखा दो। जो खाली खेत दिख रहा है ये 1/4 एकड़ खेत है और हमने इसी में पूरा लगाना है खीरा और VNR का क्रिस वैरायटी लगाना। हमारी यहाँ से लेकर के वहाँ तक टोटल 7 लाइन आएगी। वहाँ लौकी लगी हुई है, दिखाई दे रही है आपको। वहाँ से हमारी लौकी अब ग्रो कर गई है यहाँ तक। लौकी पे भी वीडियो मैं जल्दी देने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें फल आ जाए। यहाँ पे मैंने वचन सीड का रफ्तार मैंने लगाया हुआ है और इसको मैंने मंगाया था VG5.com से, ऑनलाइन मंगाया था इसको बीज को। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ किसान भाइयों, बेसल डोज आपने देख लिया, आपने पूरा शेड्यूल देख लिया जो हमने ड्रिप में चलाना है, ठीक है। ये ड्रिप का शेड्यूल हो गया। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आपने बेसल डोज देख लिया और आपने देख लिया ड्रिप में चलाने वाला जो है पूरा शेड्यूल। अब 1 हफ्ते का ये शेड्यूल है। कुछ अप डाउन हो सकता है, जैसे कि आपको लगे कि हमारे जो फल है ना वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या साइज इंप्रूव नहीं हो रही उनकी, तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट को और बोरान को दोनों आपने लेना है। एक टंकी में 60-70 ग्राम जो है ले लेना है आपने कैल्शियम नाइट्रेट और 25 ग्राम बोरान ले लेना है, उसका स्प्रे कर देना है। और कोशिश करिए कि अगर जब फल आने लगें, भरपूर फल आने लगें, तो आपने हर हफ्ते इसका स्प्रे ले लेना है, ओके। 1 हफ्ते में 1 बार कम से कम आपको
अमृत जल, जदाम सल्फर, जो भी आप कह सकें, यहाँ पे कहने का कोई इशू नहीं, काम होना चाहिए। मेरा मकसद किसान का हित है यहाँ पे। तो आपको जो भी अच्छा लगे नाम से बुलाइए, लेकिन इसका स्प्रे जरूर लीजिए। बनाने का कैसे है, वीडियो में लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, उस वीडियो का लिंक आप जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा, आपको वीडियो दिखाई दे जाएगी। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, जो सबसे लास्ट में है, इसको आप बनाइए। और मैंने वहाँ पे बताया है कि उसमें आप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाना चाहें, एक्सेप्ट कैल्शियम, कैल्शियम नहीं मिलाना है, बाकी आप चाहे जो भी चीज़ मिलाइए, आपको हर चीज़ का रिजल्ट बराबर मिलेगा। इसके साथ आप एक बार कैल्शियम मिला लीजिए, एक बार आप चाहें तो कीटनाशक मिला लीजिए। अगर आपका 1 हफ्ते से ऊपर हो जाए तो आप कोई भी इसके साथ कीटनाशक भी मिला सकते हो, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिला सकते हो। पौधे को जो ज़रूरत हो, ये ध्यान दीजिएगा, पौधे को जो ज़रूरत हो उसको फाइंड आउट करिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसका जो है फ़ोटो लीजिए, खींचिए और मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अभी पौधे को ज़रूरत क्या है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो स्वयं डालिए। दूसरी चीज़, पौधे का समय जो होता है, लाइफ साइकिल जो होती है, ये लगभग 28 दिन से लेकर के 30 दिन में, 32 दिन में फल दे देता है। पहला फल जब आपका टूटेगा 28 से 32 दिन में फल टूट जाएगा। और अगर आप इसको लंबा चलाना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ये जो आपको ऊपर फोटो दिख रही है, ये है क्या बोलते हैं, लाइबा ग्रुप का महाबली और बलवान। ये 2 चीज़ अगर आप चला देते हैं और साथ में भूशक्ति जमीन में चला देते हैं तो आप समझिए कि वो पौधे की लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगी और कम से कम 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा लेके जाएगा। खर्च कितना लगने वाला है, 1 एकड़ में 3 से 4 किलो आपका बलवान लगता है, 1 किलो आपका भूशक्ति लगता है, और जो अपना महाबली है ये 1 केजी लगता है, मतलब 2 पैकेट। तो खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब का यहाँ नंबर दे रहा हूँ, आप लोगों को अगर लाइबा कंपनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से कोई भी सामान चाहिए तो आप उनसे बात करिएगा। बहुत सरल सुगम इंसान है, साइंटिस्ट हैं वो, एग्रोनॉमिस्ट हैं वो, और किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। मैं जानता हूं उनको कि वो बहुत ही बढ़िया काम किसानों के लिए कर रहे हैं। तो मेरा मकसद केवल यही है किसान भाइयों कि आपको अच्छे से अच्छा फ़ायदा मिल सके। अगर आप डॉक्टर साहब से बात करके उनके शेड्यूल से चलना चाहें तो 2 लाइन उनके हिसाब से भी करके देखिएगा आपको क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ वीडियो में लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो मेन चीज़ है वो बतानी थी वो मैंने बता दिया। आपको ये बता दूँ, कीटनाशक में आप यहाँ पे 2-3 चीज़ ले सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। आपको जो भी कीटनाशक मुहैया हो, क्योंकि हम आपका नाम, आपको नाम नहीं बता के चलेंगे। नाम अगर हम बता देते हैं तो वो दवा आपको ढूंढने में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, आप फोटो भेजिए, मेरे पास व्हाट्सअप करिए। अगर आपको जवाब न मिले तब आप जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। मैं व्हाट्सएप पे हर मैसेज पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे हर मैसेज पढ़ता हूँ, हर किसी का जवाब देता हूँ। शायद कोई गलती से छूट जाए, कभी मेरे 3 पोते पोतियाँ हैं, बदमाशी करते रहते हैं, कभी ओपन कर लेते हैं तो फिर मेरे को शो नहीं होता है दोबारा वो मैसेज, तो दोबारा रिपीट कर दिया करिए, कोई टेंशन नहीं है। आप एक मिस कॉल मार दिया करिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो किसान भाइयों, मैं वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा क्योंकि VNR क्रिस एक ऐसी वैरायटी जिसको हम बोलते हैं खब्बू वैरायटी, ये फर्श से लेकर के अर्श तक जा सकती है, लेकिन अगर गलती की तो अर्श से लेकर के फर्श पे भी ला सकती है। तो सोच आपकी है, करना आपने है, मेहनत आपने करना, सपोर्ट मेरा आपके साथ हरदम बना रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।